नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था और गाय वगैरह का काम करने के बाद मैं कर रही थी ब्रश, और यहाँ का ये नज़ारा मैंने देखा तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली है। ये हमारे जो सामने यादव चाची हैं, उनका भैंसा है और इसको मार नहीं रहे हैं। इसकी आंख में चोट है तो इसकी आंख में डाल रहे हैं दवाई, और ये जो भैंसा है ये बहुत ज़्यादा लड़ाकू है तो इसकी दवाई डालने के लिए मशक्क़त की जा रही थी। और घर के जो बाकी के डेली रूटीन वाले हमारे जो काम हैं वो सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। और अब मैं करने लगी थी लिपाई पुताई, क्योंकि भैया कच्चे घरों में तो लिपाई पुताई हर 2-3 दिन में बहुत ज़रूरी होती है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं उनको भी जानकारी है, और जो लोग गांव के टच में हैं वो भी जानते हैं, और जो लोग इस तरह के ब्लॉग देखते हैं उनको भी सारी जानकारी है कि इसकी लिपाई पुताई हर 2-4-8 दिन में, 2-8 दिन तो बहुत ज़्यादा होता है, हर 2-4 दिन में ज़रूरी है। और घर काफ़ी गंदा दिख रहा था तो मैंने कहा चलो इसकी लिपाई पुताई कर ही देते हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा खाना पीना का काम नहीं है। आज मुझे कहीं जाना है बाहर, थोड़ा सा मुझे अपनी तहसील तक जाना था कुछ काम से, तो मुझे वहाँ जाना है। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ सुबह लिपाई पुताई। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए ख़तरनाक कह सकते हैं, है। क्योंकि मुझे शीत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सर्दी की वजह से मेरे पूरी बॉडी में पेन होता है। और आज तो मेरे हाथ में तो क्या, पैरों में भी सूजन है, और स्वेलिंग की बहुत ज़्यादा मेरे को समस्या रहती है, खासकर इस सर्दी में। तो अब देखते हैं, कल से कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। मेथी को पीस के मैंने पाउडर बना रखा है, मेथी पाउडर और लहसुन वगैरह खाना शुरू करूँगी, तब थोड़ी मेरे को राहत रहेगी, वरना मैं तो सुबह उठ बैठ भी नहीं पाऊँगी। तो ये मेरे साथ हर सर्दियों में यही होता है। और जो अभी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ये हेल्थ तो जो है तो है ही, पर स्वेलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा आती है। और बाहर बरामदे में मैंने पूरी चूने की पुताई कर दी है, और अब मैं पुताई करने आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि रसोई का जो फर्श है वो कच्चा वाला, ये बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका, खुद चुका है, तो इसकी लिपाई करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक सिस्टर हैं ज्योति हार्दिक, हार्दिक नाम है शायद उनका, ज्योति हार्दिक, वो कह रही थी दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो सिस्टर जी, आज मैंने आपका नाम लिया है। और सिस्टर जी बहुत इच्छुक हो मेरे से बात करने के लिए, कह रही थी दीदी मुझे आपसे बहुत सारी बात करना, मैं आपसे कैसे बात करूं। तो सिस्टर जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे बात करना है। और आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, और आपके जो कमेंट हैं बहुत अच्छे हैं। आपके क्या, मेरे जितनी भी सिस्टर सबके कमेंट बहुत प्यारे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी भी शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के स्नेह से और आप लोगों के विश्वास से मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, यानी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो 2000 आज कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सहयोग और आपके स्नेह से ही हुआ है। और मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने का, तो आप लोगों के सहयोग के बिना ये प्रयास मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग इसी तरह बना के रखें, और आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करें, और थोड़ा सा और सहयोग करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और देखिए, ऊपर जहाँ गैस का स्लैब था वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका था, उसको भी मैंने पोत दिया है। और यहाँ का ये वाला पोर्शन ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि चाय पानी वगैरह बनाते हैं तो यहाँ का चूना ख़राब हो जाता है, कुछ जाता है। तो यहाँ की कर देंगे पुताई, उसके बाद आ जाएगा लिपाई का काम। और ठंड बहुत ज़्यादा है, पर काम भी मुझे करना था, तो मैं सुबह सारा जो घर का काम था वो निपटा कर मैं ये काम करने लगी थी। और मैं जैसे बता चुकी हूँ, खाने का ज़्यादा काम नहीं था। तो देखेंगे खाने में कुछ भी, नाश्ते में क्या बनता है, नाश्ता करके ही चले जाएंगे। नाश्ता क्या, वो तो खाना ही हो जाता है, नाश्ता टाइप का खाना ही हो जाता है वो। और यहाँ की पुताई मैं कर दूँगी, लिपाई कर दूँगी। और मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था दीदी आप चूने से चूल्हा को मत पोता करिए। तो सिस्टर जी, मैं पहले चूने से चूल्हे को नहीं पोतती थी, मैं गोबर से ही चूल्हे को पोतती थी। फिर बाद में मैंने चिकनी मिट्टी से पुताई शुरू करी। पर दीपावली के बाद से ना, जो बाल्टी में चूने से पुताई करती हूँ, तो उस बाल्टी में चूना है, तो मैंने सोचा चलो जब तक ये चूना चल रहा है तो चूने से ही पुताई कर देंगे। फिर मिट्टी तो रखी है मेरे पास में, चिकनी वाली, जिसको हमारे यहाँ छुई कहते हैं। चिकनी मिट्टी नहीं है हमारे यहाँ, वो रेतीली मिट्टी है, उसमें रेत ज़्यादा मिक्स है। जैसे मेरी यूपी वाली सिस्टर लोग हैं ना, उन लोग जब लिपाई करती हैं, पुताई करती हैं छुई मिट्टी की, वो मिट्टी एकदम चिकनी रहती है। तो वैसी चिकनी मिट्टी अब हमारे यहाँ नहीं मिलती है, पहले तो मिलती थी,
अब नहीं मिलती है। और वो चिकनी मिट्टी हम लोग खाते भी थे तो बड़ा सौंधापन लगता था, अब वो नहीं मिलती। जो ये मिट्टी आती है तो रेत रेत सी रहती है, पर जो मिलता है काम तो चलाना ही है। और बाहर की पूरी लिपाई मैंने कर ली थी, अब मैं आ गई थी अंदर की लिपाई करने के लिए। और यहाँ पर ना मेरे अंगूठे में चोट थी, जो भूरा कुम्हड़ा था वो किसा था, उससे किसनी से मेरा अंगूठा किस गया था और यहाँ पर मुझे काफ़ी लग गया था, तो दर्द हो रहा था। पर काम तो मुझे कंप्लीट करना ही था, ये सारा चोट हो या कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ की लिपाई चालू हो चुकी है। और ये जो चूल्हे हैं, मुश्किल है कि मैंने यहाँ 2 या 3 बार ही खाना बनाया होगा, खासकर फर्स्ट वाले चूल्हे में। इसका मैंने ज़्यादा उपयोग नहीं किया, बस चूल्हे रखे भर हैं। उपयोग तो मैं बाहर का ही करती हूँ, ज़्यादातर चूल्हे का उपयोग बाहर करती हूँ। जब कभी कम खाना बनना रहता है तो मैं अंदर के चूल्हे का उपयोग कर लेती हूँ। सॉरी, चूल्हे का नहीं, गैस का उपयोग कर लेती हूँ। यहाँ चूल्हा मैं बहुत कम चलाती हूँ और इसलिए मेरी जो कच्ची रसोई है वो एकदम साफ़ सुथरी रहती है। और मेहनत भी बहुत लगती है इसको साफ़ सुथरा रखने में, और साफ़ सुथरा तो देखने में अच्छा ही लगता है। और यहाँ मैंने जैसे बताया था कि फ़र्श यहाँ का जो एक छपाई है ना बहुत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ थोड़ा गाढ़े गोबर से मैं लीप रही थी। और लीपने के बाद भी बहुत सारे काम हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जब कहीं जाना होता है ना तो आपके काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि आप काम करते करते ज़रूर लेट हो जाएंगे। और ख़ासकर तब ज़्यादा दिक्कत होती है जब अचानक से पता चले कि हमें जाना और हम इस काम पे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जिस दिन आपको कहीं जाना होगा ना और हमारे यहाँ इन लोगों को पता चल जाएगा कि इसको कहीं जाना है, तो इन लोगों के काम एक्स्ट्रा ज़रूर निकल जाएंगे। कहीं कोई कुछ काम में लग जाएगा तो कहीं कोई कुछ काम में लग जाएगा। और लिपाई कर पूरी हो चुकी थी और मन हो रहा था अच्छी चाय पीने का, क्योंकि ठंड में थोड़ा सा अदरक वाली चाय मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो मैंने रख दी इंडक्शन में चाय, और जब तक जमा लेते हैं यहाँ के बर्तन और बाकी के जो छोट-मोट काम है वो निपटा लेते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बाहर के काम करते हैं ना तो बाहर के काम में ही उलझ जाते हो, जब अंदर आते हैं तो अंदर के काम में उलझ जाते हो, बाहर के काम नहीं हो पाते। तो ये शायद मेरे साथ है या आप लोग के साथ भी, ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे दूध भी पकने रख देते हैं क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूल गए तो भूल गए, बाकी का दूध मैं जमा दूंगी। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, गाय मेरे यहाँ 2 लग रही है, पर इस समय ठंड की वजह से गाय का दूध भी कम हो चुका है। और यहाँ दूध मैं जमा दूंगी, मैं कच्चा दूध ही जमाती हूँ, मैं दूध को पका कर नहीं जमाती, कच्चा दूध ही जमा देती हूँ मैं। तो कच्चे दूध जमाने में फ़ायदा तो मुझे कुछ विशेष समझ में नहीं आता ना पके दूध में। ये है कि कच्चा दूध जमाती हूँ तो इलेक्ट्रिक मशीन से भाती हूँ तो मेहनत कम लगती है। मेहनत कम क्या, मेहनत लगती ही नहीं है, कहाँ की मेहनत लगेगी। और अगर हाथ वाली मथानी से भाव तो कच्चे दूध में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बर्तन को सारे चढ़ा देते हैं बर्तन स्टैंड में। और देखिए रसोई किस तरह से मेरी चमक रही है। और ऐसी चमक के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो भाई बिना मेहनत के तो कोई भी काम नहीं होता है। और इसके बाद पियेंगे चाय और फिर कर लेंगे बाकी का काम, क्योंकि नहाना भी था और धीरे धीरे टाइम भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। और मेरी माता जी हैं, हमारी चौहान माता जी हैं शिवपुरी से, वो पूछ रही थी कि बेटा ये बड़ी की सब्ज़ी बनाओगे क्या, जो मैंने बड़ी बनाई थी। तो हाँ माता जी, बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे। और इसकी जो बड़ी की सब्ज़ी होती है ये सबसे ज़्यादा सर्दियों में काम की रहती है। सर्दियों में इसका जो उपयोग होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक प्रकार से देसी दवा है। खासकर जब आपको सर्दी जुकाम होता है ना तो हम लोग इसका रसा बना के पीते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो वो रसा भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो रसा पीने से जो जुकाम होता है वो एकदम मतलब राहत, उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और देखिए नहा धोकर मैं आ गई थी और नाश्ता तो सोचा कुछ और था, पर मैंने कहा चलो जल्दी है तो पूड़ी ही बना लेते हैं, एक प्रकार से खाना ही हो जाएगा। तो आलू की सब्ज़ी मैंने तल के रख दी थी थोड़ी सी। और मैं तो खाऊंगी पूड़ी अचार के साथ, क्योंकि पूड़ी का जो सही मज़ा है वो आम के अचार के साथ ही है। वो आम के अचार के साथ पूड़ी खाना में बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम पूड़ी और आम का अचार। और हस्बैंड को पसंद है आलू की जीरा आलू के साथ पूड़ी, तो वो मैंने बना के रख दिया है, वो ही खा लेंगे और हम लोग सब खा के जल्दी निकलते हैं। क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वहाँ ऑलरेडी मैं 1 घंटे लेट हो चुकी थी। तो अब ठीक है, अब हो तो गए ही थे लेट। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप लोगों से यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और इसी तरह से आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय
एंड टेक केयर।